तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 सॉल्यूशंस। मोलैरिटी हमने पढ़ लिया था। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और अगर मिली लीटर में दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे उस फॉर्मूला में। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मेलिटी से, कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा कि कितने मोलर सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है, तो मोलैरिटी जैसे हमने पढ़ा उसी तरह से नॉर्मेलिटी जो है इसको भी हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो होती है ये क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन। मतलब मोलैरिटी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, और नॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नॉर्मेलिटी होती है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, एंड कैपिटल एन का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और इक्विवेलेंट इसके जो यूनिट है वो है, ग्राम इक्विवेलेंट के जो यूनिट है वो है इक्विवेलेंट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर्स में हम वॉल्यूम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में ले रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर हमें वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में दिया गया है तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैरिटी में मोल्स की बात हुई थी, तो मोल्स हमने बोला था मोल्स जो होता है ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का रेशो होता है। तो उसी तरह जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं किसी भी सोल्यूट के, ये होते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का रेशो। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। उस सोल्यूट का मास कितना है डिवाइडेड बाय उस सोल्यूशन का इक्विवेलेंट मास कितना है। अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। और इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूट। मतलब मॉलिक्यूलर मास को जो है वो एसिडिटी से या फिर बेसिसिटी से डिवाइड करना है सोल्यूट की। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे इस नंबर से, जिसको हम एसिडिटी या बेसिसिटी बोल रहे हैं किसी भी सोल्यूट की, तो उस नंबर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास उस सोल्यूट का। और सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपने देखना है कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, तो ये हम आगे न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, और उसमें मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी कि एसिडिटी और बेसिसिटी एक्चुअली होती क्या है। अभी फ़िलहाल हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट एल इनवर्स, एल रेज टू द पावर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई क्यू डॉट पर लीटर पर एल, या फिर इसको लिख सकते हैं ई क्यू डॉट एल -1। ये इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स है। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के ऊपर भी टेम्परेचर का वही सेम इफेक्ट है जो मोलैरिटी के ऊपर था, क्योंकि नॉर्मेलिटी भी इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम से। डिनोमिनेटर में आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी बढ़ेगा, और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा डिनोमिनेटर में जो चीज़ है ये बढ़ेगी, ये इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मेलिटी है किसी भी सोल्यूशन की वो क्या करेगी? वो डिक्रीज़ करेगी, वो घटेगी, वो डिक्रीज़ करेगी, वो कम होगी। तो इसलिए नॉर्मेलिटी क्या आती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है इट इज़ डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसी तरह मोलैरिटी भी हमने पढ़ा था कि जो मोलैरिटी होती है किसी भी सोल्यूशन की वो डिक्रीज़ करती है, तो नॉर्मेलिटी भी किसी भी सोल्यूशन की डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जैसे हम न्यूमेरिकल की बात करें
तो अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव 500 मिलीलीटर ऑफ इट। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये वही सेम न्यूमेरिकल है जिसकी हमने मोलैरिटी कैलकुलेट की थी। तो अब हम इसी न्यूमेरिकल में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोल्यूट क्या है। तो इसमें जैसे 4 ग्राम्स जो है वो NaOH है और NaOH जो है ये सोल्यूट है। तो इसका मतलब है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोल्यूट है इस सोल्यूशन में। तो सोल्यूट का मास कितना है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, सबसे पहले ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ जाएगा 4 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास NaOH का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमने कैलकुलेट भी किया है 23 + 16 + 1 और ये आ जाता है 40 ग्राम मोल इनवर्स, ये मॉलिक्यूलर मास। अब हमने मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करनी होती तो हमें मॉलिक्यूलर मास की ही ज़रूरत थी और इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत नहीं थी। बट अभी हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि इक्विवेलेंट मास का हमें पता होना चाहिए। और वो इक्विवेलेंट मास किससे निकलेगा, वो निकलेगा मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से। सो इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन, मैंने लिखा है अब एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है जब भी हम बेस की बात करते हैं, बेस का मतलब जैसे ये NaOH है, बेस की जब भी आपने पहचान करनी है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन भी कंपाउंड्स में, जिन सब्सटेंसेस में एंड में OH लगा है, जैसे यहाँ पर OH लगा है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो OH है ये पहचान है बेस की, तो इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, बेस है। ऐसे सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको बेसिस बोलते हैं। तो जैसे NaOH है, इसके पास भी OH है, तो OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो इसको बेस बोलते हैं, तो ये बेस है। और जब भी हम बेस की बात करते हैं तो कितने उसमें OH आयन्स लगे हैं, कितने उसमें OH लगे हैं, उसको बोलते हैं एसिडिटी, उस बेस की एसिडिटी। तो सिंपल सी बात है, एसिडिटी का मतलब है हमने देखना है कि बेस में कितने OH लगे हैं, कितना OH है। अब इसमें NaOH है, तो OH अगर हम देखें तो एक ही लगा है, 1 OH लगा है, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। मॉलिक्यूलर मास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये है 40 एंड 40 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि 1 OH लगा है यहाँ पर, तो इसलिए 40 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 40 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इक्विवेलेंट मास आ गया। जैसे मॉलिक्यूलर मास आया था 40 ग्राम मोल इनवर्स, फिर इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, और एसिडिटी जो है ये 1 है, इसीलिए 40 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 40 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास भी 40 होता है और इक्विवेलेंट मास भी 40 ही होता है, 40 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इक्विवेलेंट मास है। अब हम देखेंगे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N जो कि ग्रीन कलर से लिखा है, इसका मतलब है नॉर्मेलिटी। सो N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे मोलैरिटी में हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे, मोल्स का मतलब था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम इक्विवेलेंट्स जब हमने कैलकुलेट करने हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ जो करना है वो है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करेंगे, जब भी हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी कैपिटल N की बात करते हैं, तो हम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएंगे, सोल्यूट हमारे पास NaOH है, इसीलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। मास हमें पता है, मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का है 4 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास जो है सोडियम हाइड्रोक्स का है, वो हाइड्रोक्साइड का जो है वो है 40 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 इक्विवेलेंट। तो ये आगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हमने कैलकुलेट करने थे। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें पता है, न्यूमेरिकल में गिवन है ये। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया है 500 मिलीलीटर, 500 ml दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ 500 मिलीलीटर। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी है। तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, जो कि 0.1 है, येलो कलर से लिखा गया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 500 मिलीलीटर, ये न्यूमेरिकल में गिवन है, 500 है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये फॉर्मूला में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम मिलीलीटर्स में गिवन है इसीलिए। तो क्या बन जाएगी नॉर्मेलिटी की वैल्यू? N इज़ इक्वल टू 0.1 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जैसे ही हम 0.1 को डेसिमल हटा देंगे 0.1 से, तो ये बन जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 500 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगी हमारे पास 1/5 विच इज़ इक्वल टू 0.2 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या फिर इसको बोलेंगे 0.2 नॉर्मल कैपिटल N। और कैपिटल N अगर यूज़ किया है या फिर इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स यूज़ किया है, इसका मतलब है ये नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास आ चुकी है 0.2 इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम्स 3.15 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, ये है, इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें 3.15 ग्राम्स जो है वो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। तो इसका मतलब है सोल्यूट हमारे पास क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। और मॉलिक्यूलर मास जो है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का वो गिवन है, ये होता है 126 ग्राम मोल इनवर्स, 126 ग्राम मोल इनवर्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, जितना घोला गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है 3.15 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास जो है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का वो भी हमें गिवन है 126 ग्राम मोल इनवर्स, ये है जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, और बेसिसिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दिया गया है एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, एसिड होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देता है, H प्लस आयन देता है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक नेचर होगा। तो जो H पॉजिटिव आयन है, कितने H पॉजिटिव आयन्स हैं ऑक्सैलिक एसिड में या हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड में, जो OH नेगेटिव आयन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड। जब हम बेस की बात करेंगे, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी NaOH की, तो हम बात करते हैं एसिडिटी की। जैसे मैंने यहाँ एसिडिटी वर्ड यूज़ किया था, तो उसका मतलब था, एसिडिटी का मतलब है कि हमने OH देखने हैं कितने OH लगे हैं। तो OH एक ही लगा था, इसीलिए डिवाइडेड बाय 1 हो गया था। अब बेसिसिटी का मतलब है कि हमने देखने हैं कितने H लगे हैं, एसिड में कितने H लगे हैं, और H भी वो वाला H जिसकी वजह से वो एसिड है, जिसकी वजह से ऑक्सैलिक एसिड या हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो है वो एसिड बिहेव कर रहा है। तो वो कितने H लगे हैं? तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो बेसिसिटी है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड की, वो 2 है। 2 इज़ द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। अब जैसे हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है COOH बॉन्ड COOH डॉट टू वाटर। तो ये जो वाटर वाले H हैं ये तो न्यूट्रल हैं, क्योंकि जितने H पॉजिटिव आयन्स हैं इसमें उतने ही OH नेगेटिव आयन्स हैं, तो ये न्यूट्रल है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारे ऑक्सैलिक एसिड में H है वो है ये वाला H, ऑक्सैलिक एसिड है। अब एसिड है तो इसका मतलब है ये H पॉजिटिव आयन देगा। अब इसमें आपने ये नहीं देखना कि इसमें OH लगा है, ये एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, और अगर ये एसिड है इसका मतलब है ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो वो कितने H लगे हैं इसमें, जिनको ये रिलीज़ करता है वो है ये वाले H पॉजिटिव, ये वाले, ये 2 H। तो इसका मतलब है जो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें ये वाले 2 H लगे हैं, जो कि इस एसिड की बेसिसिटी हैं। तो इसीलिए बेसिसिटी ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इज़ 2 विच इज़ बिकॉज ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन्स।
विच इट कैन रिलीज एज H पॉजिटिव आयन। इसीलिए जब हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, और बेसिसिटी जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड की 2 है, तो इसीलिए 126 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 63 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का 63 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये है इक्विवेलेंट मास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का। तो अब हमारे पास मास भी है, इक्विवेलेंट मास भी है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड कितने होंगे, तो ये है मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। मास कितना है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मास है 3.15 ग्राम, 3.15 ग्राम, और इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो है 63 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इसीलिए क्या वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो आ जाएंगे 3.15 डिवाइडेड बाय 63, 3.15 डिवाइडेड बाय 63, और इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5/100 विच इज़ इक्वल टू 0.05 इक्विवेलेंट। तो ये आगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 0.05 इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है न्यूमेरिकल में गिवन है, ये 500 मिलीलीटर सोल्यूशन दिया गया है न्यूमेरिकल में, यहाँ से आई ये वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ 500 मिलीलीटर। तो अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट जो हमने 0.05 कैलकुलेट किए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि 500 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम इस पूरे के पूरे को सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, मतलब 0.1 नॉर्मल। तो ये नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है इस सॉल्यूशन की, जिसको बनाया गया था बाय डिसॉल्विंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, तो एक हमने मोलैरिटी पढ़ लिया, एक हमने नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, अब थर्ड आता है मोलैलिटी। LITY है इसके एंड में, LITY RITY मोलैरिटी के केस में होता है। और जो मोलैलिटी है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलैरिटी को मोलैरिटी जो है MOLARITY उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और जो मोलैलिटी है MOLALITY इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं करते। नंबर की कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व किए हैं पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। पर kg ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे मोलैलिटी उस सॉल्यूशन की। मोलैलिटी जो है इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड स्मॉल m का जो फॉर्मूला है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ही कैलकुलेट करेंगे इसमें भी सोल्यूट के, बट डिवाइडेड बाय होगा मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के केस में किया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं आता, इसमें आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजीज में, किलोग्राम्स में। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में वो केजीज में नहीं होता, वो ग्राम्स में गिवन होता है। तो इसीलिए स्मॉल m क्या बन जाएगा, स्मॉल m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। जो भी सॉल्वेंट का मास है जो ग्राम्स में दिया गया है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से, और इसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। अगर केजी में है तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल। और अगर ग्राम्स में है सॉल्वेंट का मास तो m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। और मोल्स जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोल्स हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो होंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सिंपल सा फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और यूनिट्स
यूनिट्स जो होंगी मोलैलिटी की होती हैं मोल पर केजी, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। मोलैरिटी में जो हमने पढ़ा वो था मोल लीटर इनवर्स, और इसके केस में आ जाएगा मोल केजी इनवर्स। ये है मोलैलिटी। और अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये नॉर्मेलिटी के हैं। मोल लीटर इनवर्स जो होगा वो मोलैरिटी के होंगे, और मोल पर केजी जो होगा वो होंगे मोलैलिटी के यूनिट्स, मोलैलिटी LITY। अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, कि मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड वाई? दिस इज़ बिकॉज हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स जिनके ऊपर टेम्परेचर का वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मास होता है सॉल्वेंट का वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। और क्योंकि मास चेंज नहीं होता इस वजह से मोलैलिटी भी सॉल्यूशन की चेंज नहीं होती विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम में हम बोल सकते थे कि चेंज होगा, तो इसी वजह से मोलैरिटी भी डिक्रीज़ हो रही थी और नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज़ हो रही थी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ मोलैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। देयरफॉर जो भी मोलैलिटी है वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। सो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलैलिटी का न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच कंटेन्स 36 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब हमें ग्लूकोज दिया गया है 36 ग्राम, और उसको 250 ग्राम ऑफ वाटर में घोला गया है। 250 ग्राम पानी में घोला गया है 36 ग्राम ग्लूकोज। इस सोल्यूशन की हमने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब ये देखने से ही पता लग रहा है जैसे 36 ग्राम ग्लूकोज है और वाटर जो है ये 250 ग्राम है, तो इसका मतलब है वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है वो है ग्लूकोज सोल्यूट है। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, मास ऑफ ग्लूकोज या फिर सोल्यूट इज इक्वल टू 36 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता है C6H12O6 इसका निकालना है। तो कार्बन 6 लगे हैं, हाइड्रोजन 12 लगे हैं और ऑक्सीजन भी 6 लगे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि सभी के सभी एटम्स के मासेस को ऐड कर देना है। अब जैसे कार्बन 6 लगे हैं और एक कार्बन के एटम का मास होता है 12, तो इसीलिए 12 एक एटम के लिए, 12 दूसरे एटम के लिए, 12 12 12 12 6 बार हमने 12 ऐड किया है फॉर C6। कार्बन 6 लगे हैं इसीलिए 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब +1 करना है, और 1 कितनी बार ऐड किया है, 12 बार। और ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो एक एटम का मास 1 होता है, तो 12 एटम्स का आ जाएगा 1 + 1 + 1 ऐसे 12 बार। और इसके बाद आता है ऑक्सीजन 6O6, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 6 एटम्स का मास हो जाएगा 16 16 16 16 16 16। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे, ये सब कुछ जब हम ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो बनता है ग्लूकोज का वो आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स, 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो मास आ जाता है ग्लूकोज का 36 ग्राम्स, एंड मॉलिक्यूलर मास जो आता है ग्लूकोज का वो आता है 180 ग्राम्स मोल इनवर्स। अब इस सोल्यूशन की हमने मोलैलिटी निकालनी है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, स्मॉल m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ इन ग्राम्स, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और मोल्स सोल्यूट है ग्लूकोज, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो मास हमें पता है ग्लूकोज का 36 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 ग्राम्स है, तो इसीलिए मोल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के 36 डिवाइडेड बाय 180 विच इज़ इक्वल टू 2/10 विच इज़ इक्वल टू 0.2 मोल। इतने मोल्स आ गए ग्लूकोज के। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास आता है सॉल्वेंट का 250 ग्राम। ये कहाँ से आया, ये गिवन है न्यूमेरिकल में जैसे दिया गया है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर दिया है यहाँ पर। इसका मतलब है वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और इसका मास दिया गया है 250 ग्राम।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है 250 ग्राम्स। देयरफॉर मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए 0.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250, सो डिवाइडेड बाय 250 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 0.8 मोल केजी इनवर्स, मोल पर केजी। और जब भी मोल पर केजी की बात होगी इसका मतलब है ये है मोलैलिटी। 0.8 स्मॉल m का मतलब है मोलल जो हम मोलैलिटी के लिए यूज़ करते हैं, और कैपिटल M का मतलब होता है मोलर जो हम मोलैरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मोलैलिटी आ गई है इस न्यूमेरिकल की 0.8 मोलल स्मॉल m। तो ये था नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी।